भक्त बंधुओं, आज की इस दिव्य कथा में हम एक बहुत गढ़ और जीवन बदल देने वाले प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए असल में क्या, या फिर केवल मन की सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है? भक्त बंधुओं, इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कैसे भगवान शिव मन से किए गए छोटे से छोटे पुण्य को भी स्वीकार कर लेते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो भी भक्त किसी कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति ना पुण्य का फल पाता है, ना ही भगवान की कृपा। इसलिए भक्त बंधुओं, अपने परिवार, अपनी संतान, अपने जीवन सुख और आने वाले समय के कल्याण के लिए इस कथा को एक सांस में शुरुआत से अंत तक अवश्य सुने। और जिसके घर में कथा पूरी होती है, उस घर में परिवार के कष्ट मिट जाते हैं, पति की आयु बढ़ती है, संतान पर संकट नहीं आता, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता का नामो निशान भी नहीं रहता। क्योंकि जहां शिव कथा पूरी होती है, वहां स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, पुण्य बढ़ाने के लिए 3 सरल बातें अवश्य करें। 1 गाय को रोटी दें, यह महापुण्य है। 2 पक्षियों को दाना डालें, यह संतानों के जीवन में शांति संगीत लाता है। 3 रोज भगवान का नाम जपे, इससे मन के सारे रोग दूर होते हैं। और सप्ताह में कम से कम 1 बार कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा वह दीपक है जो अंधकार मिटाकर मन को प्रकाशित करता है। अब भक्त बंधुओं, कथा प्रारंभ करने से पहले 1 बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि यह कथा, ये पुण्य और यह आशीर्वाद आपके पूरे परिवार तक पहुंच जाए। तो भक्त बंधुओं, बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। अब हम शुरू करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली यह अद्भुत दिव्य संगीत कथा। यह कथा उस धनी व्यापारी की है जिसने अपने धन से महादेव को प्रसन्न करना चाहा, पर महादेव ने उसे त्याग की शक्ति से परिचित कराया। उज्जैन नगरी से सटे एक अत्यंत समृद्ध शहर की, जहां व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। शहर के बीचों बीच एक भव्य शिव मंदिर था, जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी शहर में एक युवा और अत्यंत सफल व्यापारी रहता था, जिसका नाम था मुकेश। मुकेश ने अपने व्यापार में अपार सफलता प्राप्त की थी और उसके पास अथाह धन संपत्ति थी। वह बड़े बड़े महलों में रहता था और उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। मुकेश महादेव का भक्त था, पर उसकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन था। वह मंदिर में जाता तो अपने साथ बड़े बड़े सोने चांदी के पात्र और फल लेकर जाता था। मुकेश को लगता था कि वह अपने धन के कारण महादेव का सबसे प्रिय भक्त है। जब भी वह दान करता, वह सुनिश्चित करता कि पूरा नगर देखे। वह मंदिर में सबसे ऊंची जगह पर बैठता और लोगों के सामने चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करता, मुकेश घमंड से सुनो, मैंने आज शिव मंदिर के लिए 1000 सोने के सिक्के दान किए हैं। मैंने आज हजारों ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया है। मेरा धन मेरी भक्ति का प्रमाण है। महादेव मुझ पर ही सबसे अधिक कृपा करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबसे मूल्यवान चीज अर्पित करता हूं। मुकेश की पत्नी का नाम था विमला। विमला अपने पति से बिल्कुल विपरीत संगीत थी। वह अत्यंत सरल, विनम्र और त्याग की भावना से युक्त थी। संगीत विमला को महादेव की निराकार और शांत भक्ति पर विश्वास था और वह आडंबर और दिखावे से दूर रहती थी। विमला अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी। विमला विनम्रता और प्रेम से, स्वामी, आप धन्य हैं कि आप इतना दान कर सकते हैं, पर महादेव को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपके हृदय की सरलता और सेवा का भाव चाहिए। सच्चा दान वह है जिसमें त्याग का सुख हो, ना कि प्रदर्शन का अहंकार। मुकेश को अपनी पत्नी की यह बातें केवल अंधविश्वास और गरीबी का तर्क लगती थीं। वह कहते थे, विमला, तुम नहीं समझोगी, इस संसार में सब कुछ मोल से मिलता है। भक्ति का मोल भी धन से लगाया जाता है। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, उसकी भक्ति का क्या मोल। मुकेश का यह धन का अहंकार उसके हृदय की सरलता को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। उसी शहर के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा किसान संगीत गांव था। इस गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रघु। रघु के पास ना तो धन था, ना ही ज्ञान, पर वह संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। रघु की झोपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था। रघु की भक्ति मुकेश की भक्ति से बिल्कुल विपरीत थी।
वह रोज सुबह भोर होने से पहले, अपने खेत में काम शुरू करने से पहले, संगीत खेत की मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए ना तो दूध था, ना फल, ना फूल। वह केवल अपने दिन का पहला परिश्रम, अपने हाथों की मिट्टी और पसीने की बूंद उस शिवलिंग पर अर्पित करता था। रघु के लिए उसका कर्म ही उसकी पूजा थी। रघु हर रोज खेत में काम करते समय अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता से काम करता, यह सोचकर कि वह अपना कर्म महादेव को अर्पित कर रहा है। उसकी भक्ति में त्याग था, न कि प्रदर्शन। एक दिन व्यापारी मुकेश ने अपने शहर में एक विशाल अभूतपूर्व शिव महायज्ञ का आयोजन किया। उसने यह घोषणा की कि वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 लाख सोने के सिक्के दान करेगा। यज्ञ में देश भर के विद्वान और राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ का पंडाल सोने और मखमली कपड़ों से सजाया गया था। जयंत स्वर्ण और हीरे जवाहरात से लदे यज्ञ की वेदी के सामने बैठा था। मुकेश अहंकार से घोषणा करते हुए, आज मैं महादेव को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा भक्त और मेरे जैसा दानवीर इस पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। यज्ञ चल रहा था और मुकेश का अहंकार यज्ञ की अग्नि से भी ज्यादा धक रहा था। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुकेश संगीत के इस भव्य आडंबर और उसके हृदय के अहंकार को देखा। पार्वती जी चिंता से, स्वामी मुकेश इतना दान कर रहा है और इतनी बड़ी पूजा कर रहा है, क्या उसकी यह भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर रही? आप उसे यह अहंकार तोड़ने का मार्ग क्यों नहीं दिखा रहे? महादेव अपने शांत समाधस्थ स्वरूप में मुस्कुराए। महादेव देवी, जहां प्रदर्शन होता है वहां भक्ति का निवास नहीं होता। मुकेश का दान केवल मोल है, मूल्य नहीं। वह यह सिद्ध करना चाहता है कि वह अपने धन से मुझे खरीद सकता है। वह स्वयं को दाता और मुझे लेने वाला समझ रहा है। महादेव ने आगे एक गढ़ रहस्य खोला। मैं उसे त्याग का सच्चा अर्थ समझाऊंगा। मैं उसे एक ऐसी कठिन परीक्षा दूंगा जहां उसे सबसे अधिक प्रिय चीज का त्याग करना होगा, और उस परीक्षा में गरीब किसान संगीत रघु उसे सच्चे त्याग का मार्ग दिखाएगा। महादेव ने मुकेश के यज्ञ में अपनी माया भेजने का निश्चय किया। संगीत, यह माया ऐसी थी जो सीधे मुकेश के अहंकार और धन पर प्रहार करने वाली थी। मुकेश का विशाल शिव महायज्ञ अपने चरम पर था। लाखों सोने के सिक्के, रत्न और बहुमूल्य वस्त्र वेदी के पास रखे थे, जिनका दान मुकेश करने वाला था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, पर मुकेश के हृदय में केवल अहंकार की ध्वनि थी। तभी महादेव की माया ने कार्य करना शुरू किया। यज्ञ की अग्नि अचानक बिना किसी कारण से मंद पड़ने लगी। पुरोहितों ने और घी डाला, मंत्रों का उच्चारण और तेज किया, पर अग्नि बुझती चली गई। कुछ ही देर में वह भव्य यज्ञ की अग्नि केवल राख के ढेर में बदल गई। पूरे पंडाल में अफरा तफरी मच गई। यज्ञ का रुकना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। मुकेश क्रोधित होते हुए, यह संगीत क्या हो रहा है? मैंने इतना धन लगाया है, देश के महान पुरोहित यहां हैं, यह अग्नि क्यों बुझ रही? क्या महादेव मेरी भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे? पुरोहितों ने हाथ जोड़कर कहा, व्यापारी जी, हमें क्षमा करें, यह साधारण अग्नि नहीं है। लगता है महादेव आपकी किसी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या उन्हें आपकी सबसे प्रिय वस्तु की आवश्यकता है। मुकेश के मन में संदेह पैदा हुआ। वह तुरंत अपनी पत्नी विमला के पास गया। मुकेश, विमला, तुम ही बताओ, मैंने अपना सब कुछ महादेव को दे दिया है, अब उन्हें और क्या चाहिए? मेरा दान, मेरा संकल्प सब व्यर्थ हो गया है। विमला ने शांत होकर उत्तर दिया, स्वामी महादेव को धन नहीं बल्कि त्याग चाहिए। आपने अभी तक अपना कोई भी प्रिय मोह नहीं त्यागा है। शायद महादेव आपको वहीं त्यागने को कह रहे हैं। संगीत मुकेश इसी दुविधा में था कि उसे किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। तभी यज्ञ वेदी के पास एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीचों बीच स्वयं महादेव एक भयंकर तापस यानी तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर भस्म लगी थी और उनके नेत्रों में दिव्य तेज था। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सबने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने मुकेश की ओर देखा और उनकी गर्जना मुकेश के अहंकार पर सीधी पड़ी। महादेव, हे व्यापारी मुकेश, तूने मेरे लिए यह यज्ञ किया। तूने मुझे अपने धन से प्रसन्न करना चाहा। सुन, मैं धन से नहीं, त्याग से प्रसन्न होता हूं। मुकेश भय से कांप रहा था। मुकेश भयभीत होकर, हे प्रभु, मैं आपको और क्या अर्पित करूं? मैंने आपको 10 लाख सोने के सिक्के अर्पित करने का संकल्प लिया है। मेरा सारा धन आपके चरणों में है। महादेव मुस्कुराए। महादेव, यह सब मेरा ही दिया हुआ है। मुकेश, तू मुझे मेरा ही धन क्यों दे रहा है?
मैं तुझे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू वह वस्तु मुझे अर्पित कर सकता है जिसके बिना तेरा जीवन अधूरा हो जाए? मुकेश ने तुरंत अपने धन की ओर देखा। उसे लगा अगर मेरा धन चला गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मुकेश संगीत दृढ़ता से, हाँ प्रभु, मेरा सारा धन ही मेरा जीवन है। मैं यह 10 लाख सोने के सिक्के आपको अर्पित करता हूँ। महादेव हंसे, उनकी हंसी पूरे पंडाल में गूंजी। महादेव, मूर्ख, धन तो आता जाता रहता है। तूने यह धन मेहनत से कमाया है, पर यह तेरे जीवन का आधार नहीं है। मैं तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ। उस वस्तु को पहचान जिसके बिना तू कल जीवित नहीं रह सकता। वही तेरा सच्चा त्याग होगा। महादेव यह कहकर उस प्रकाश के साथ लुप्त हो गए। यज्ञ की अग्नि अभी भी बुझी हुई संगीत थी और सारा पंडाल आश्चर्य और भय से स्तब्ध था। मुकेश रात भर 10 बजे तक जागता रहा। सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता? क्या वह उसका महल है? नहीं, वह कहीं और रह सकता है। क्या वह उसकी संपत्ति है? नहीं, वह फिर से कमा सकता है। क्या वह उसकी सुंदरता है? नहीं, वह बिना सुंदरता के भी जीवित रह सकता है। उसे अपने धन पर घमंड था, पर महादेव ने स्पष्ट कह दिया था कि धन ही वह वस्तु नहीं है। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुकेश के इस भ्रम को देखा। पार्वती जी, स्वामी मुकेश अभी भी समझ नहीं पाया। वह भौतिक वस्तुओं में ही उलझा हुआ है। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मुकेश का अहंकार केवल धन पर नहीं है। उसका अहंकार इस बात पर है कि वह स्वयं सब कुछ है और वह यह भूल गया है कि उसका जीवन किसी और पर निर्भर है। मैं उसे यह बोध कराऊंगा कि उसके जीवन का सच्चा आधार क्या है। महादेव ने एक और सूक्ष्म लीला का ताना बाना बुना, जिसके बाद मुकेश को उस वस्तु की पहचान होगी जिसका त्याग ही उसकी सच्ची भक्ति होगी। अगली सुबह मुकेश अत्यंत परेशान था। वह अभी भी अपनी सबसे प्रिय वस्तु की पहचान नहीं कर पा रहा था। वह अपने महल के प्रांगण में उदास बैठा था। उसकी पत्नी विमला पास ही बैठी